आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो रियासत काल से जुड़ी हुई है। ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना है जिसको जाट आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये एक उस आंदोलन का, उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। होता यूँ है कि जो शेखावाटी के सीकर रियासत के जो किसान थे वो ज़्यादा लगान से, सामाजिक असमानता से तंग आकर एक आंदोलन शुरू कर दिया था। उन्होंने लगान ना देने का फैसला कर लिया था और इसी फैसले को लेके ये घटना हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ। जगह है कुदन गांव का चौपाल। जी, कुदन गांव के चौपाल में काफ़ी सारे जाट किसान आंदोलनकारी इकट्ठा हो गए हैं और तारीख है 25 अप्रैल 1935। इस दिन सुबह से ही कुदन गांव के चौपाल में काफ़ी सारे जाट किसान आंदोलनकारी इकट्ठा हो गए थे और आसपास के गांवों के भी काफ़ी सारे जो जाट किसान हैं वो इकट्ठे हो गए थे। जेठी, कोरेडा, आपका गोठड़ा, अजीतपुरा, पालड़ी, पलथाना, थोरासी, आकवा आदि के किसान भी सुबह से ही कुदन गांव के चौपाल में इकट्ठे हो गए थे। गांव के जो गुवाड़ है, चौपाल है, उसके एक छोर पे एक साइड में कालू राम जी की हवेली में सुबह से ही आसपास में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है, बाहर भी इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरे छोर पे, चौपाल के दूसरे छोर पे एक धर्मशाला थी जहाँ सीकर के रेवेन्यू अधिकारी और गांव के पटेलों के बीच में एक मीटिंग चल रही थी टैक्स को लेके और इनको लेके। अब गांव के जो पटेल थे उनको आंदोलनकारी जाटों ने पहले ही मना कर दिया था कि आपको टैक्स देने की हाँ नहीं भरनी है किसी भी हालत में। अब गांव के चौपाल में एक तरफ बीच में कढ़ाई रखी हुई है, छाछ राबड़ी से भरी हुई। गांव के हर मोहल्ले से, हर घर से रोटियां बन बन के आ रही हैं और गांव में आंदोलन है, युद्ध का माहौल है, लेकिन लोग एक उत्सव की तरह उसको ले रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। बच्चे भी कौतूहलवश देख रहे हैं। गांव के युवा जो हैं वो बुजुर्गों के कहने पे उनके पास जो भी लाठियां, बर्छी, हथियार थे वो तैयार कर रहे थे। महिलाएं भी पूरा सहयोग कर रही थी और दूसरी तरफ मीटिंग का खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि क्या नतीजा निकल के आता है। अब उसी समय गांव की एक बुजुर्ग महिला गांव के कुएं की जो खेली होती हैं जानवरों को पानी पिलाने के लिए, उस पर अपने जानवरों को पानी पिला रही थी। अब उस धर्मशाला में जहां रेवेन्यू अधिकारी और पटेलों की मीटिंग चल रही थी, वहां से निकल के आते हैं पेमाराम जी महरिया, जो पटेलों में शामिल थे। अब वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला जिसको गांव बोखड़ी बढ़िया बोलता था, उनके दांत नहीं थे तो गांव में बोखड़ी बढ़िया बोलते हैं और उनका रियल नाम था धापी देवी। तो उन्होंने पेमाराम जी को पूछा, पेमा काई फैसलो हो मीटिंग में? तो पेमाराम जी दबी आवाज में कहते हैं, बढ़िया हासिल तो देना ही पड़सी, कोई इलाज करो। हासिल मतलब लगान तो देना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब इस बात से बुढ़िया को अचानक से गुस्सा आया और उनके हाथ में जो छड़ी थी वो उन्होंने पेमाराम जी के सर पे दे मारी और उस छड़ी में उनकी पगड़ी उलझ गई। अब इस आपाधापी में और हो हल्ले में पेमाराम जी धर्मशाला की ओर दौड़े और उनके पीछे जाट आंदोलनकारी जो कम से कम 300-400 लोग थे वो धर्मशाला की ओर दौड़े और पेमाराम जी ने जाके उस धर्मशाला में जो मीटिंग चल रही थी उसमें कहा कि गांव वाले हथियारों से लेस, लाठी बर्छी से लेस होके धर्मशाला की ओर आ रहे हैं। अब वहां से जो अधिकारी थे वो कैसे भी छत से कूद काद के भाग गए। अब वहां पे जो धर्मशाला के गेट पे जो गार्ड था, चौकीदार था, उसने रोकने की कोशिश की लेकिन अकेला चौकीदार एक नंगी तलवार से कहां तक रोक पाता।
गांव वालों ने उसको समझाया कि तू साइड हो जा, पर वो नहीं माना, तो गांव वालों ने उसको ठोक पीट के साइड किया। लेकिन वो जब तक अंदर पहुंचते वो अधिकारी वहां से दौड़ के भाग चुके थे। अब एक युद्ध छिड़ ही चुका था। एक बूढ़ी अम्मा की भावना से और से हो सकता है कुछ फैसला निकलता या चीज़ें टाली जा सकती थी, लेकिन वो अचानक से जो बुजुर्ग महिला की एक भावनाएं बढ़ गई, उसके बाद पूरा का पूरा गांव के जो युवा थे, आदमी थे, आंदोलनकारी थे, वो जाके सुखानी जोड़े के उत्तरी साइड में इकट्ठे हो गए। वहां पे इकट्ठे इसलिए हुए कि गांव की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो। अब दक्षिण छोर पे सीकर रियासत की जो पुलिस थी, उसकी लोरियां पुलिस से भरी हुई थी। अब होता क्या है कि उत्तरी साइड में गांव के लोग, आंदोलनकारी जाट, और दूसरी तरफ सरकार के लोग। अब उस जोड़ी में आमने सामने हो गए। अब पुलिस के जो अधिकारी थे मलिक मोहम्मद हुसैन, वो पहले ही इन आंदोलनों से खार खाए हुए बैठे थे। तो दूसरी तरफ किसान सोच रहे थे कि मीटिंग का या फिर कुछ समझाइश के लिए या फिर मांगों पे बात करने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उधर मलिक मोहम्मद हुसैन ने उन निहत्थे, ज़्यादातर निहत्थे किसान थे, कुछ के पास हथियार था, सीधा गोली मार दी। गोलीबारी में काफ़ी सारे किसान शहीद हुए। कम से कम 150 किसानों को बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गांव के गुआड़ में लाके उनको यातनाएं दी गई, महिलाओं को यातनाएं दी गई, बच्चों को यातनाएं दी गई, और बहुत ही क्रूरतम तरीके से दमन किया गया। तो ये छोटी सी कहानी में एक बुजुर्ग महिला की बता रहा था आपको कि किस तरह लगान से, सामाजिक भेदभाव से परेशान होकर एक बुजुर्ग महिला की भावनाओं से उसी टाइम युद्ध की स्थिति हो गई और युद्ध भड़क भी गया, काफ़ी किसान शहीद भी हो गए। तो आगे की कहानी मैं कभी फिर सुनाऊंगा। और ये कहानी मैंने अरविंद सिंह जी भास्कर, जो एक इतिहासकार है, प्रिंसिपल भी है, उनकी किताब में से ली है। खुड़ी से कुदन एक ऐतिहासिक दस्तावेज नामक किताब से लिया है। और जो ये किस्सा था वो मैंने उनकी ही किताब के अंदर, लेखक है रामचंद्र सुंडा जी, जनमानस में कुदन की कहानी, उससे लिया है। और जो रामचंद्र सुंडा जी हैं वो कुदन गांव के ही हैं और सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर बीएसएफ से हैं। तो ये जो बुजुर्ग अम्मा की कहानी ने मुझे थोड़ा सा, उस बोखली बढ़िया की धाफी देवी की कहानी ने मुझे थोड़ा सा आकर्षित किया कि कैसे गुस्से में आके उन्होंने छड़ी पेमा राम जी के सर पे दे मारी थी और उसके बाद उसी टाइम युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो सभी का धन्यवाद। आगे किसी और वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी अन्य कहानी सुनाऊंगा। धन्यवाद।